हेलो बच्चों, ये जंगल का नया सेनापति कहानी का भाग 2 है। अब तक हमने देखा कि शेर राजा ने भालू को सेनापति बना दिया है। तो फिर ठीक है, आज से तुम हमारे जंगल के सेनापति हो। लेकिन उल्लू को भालू पर कुछ संदेह है, क्योंकि उसने उसे हिरण के घर के पास देखा था। उल्लू और उसका दोस्त मोर राजा से भालू की शिकायत करने के लिए सहमत होते हैं और अब फिर दोनों शेर राजा के पास जाते हैं। लेकिन तब वहाँ पर भालू होता है। दोनों दूर से ही देख लेते हैं। हम वहाँ गए तो वह हमारी बात महाराज से नहीं होने देगा। हाँ, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं। हाँ, वह जाने के बाद हम महाराज से मिलते हैं। दोनों थोड़ी देर तक वहीं रुकते हैं। सेनापति, जंगल में सब ठीक तो है ना? हाँ महाराज, सब ठीक है। सेनापति अपना काम ठीक से कर रहा है महाराज। हाँ, जंगल का ख्याल रखना। हाँ महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, जाओ, जंगल में सब ठीक तो है ना, देख लो। भालू जाता है। जाते हुए भालू को मोर और उल्लू देख लेते हैं और दोनों महाराज के पास जाते हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? जंगल में कोई हमारे बच्चों का शिकार कर रहा है। क्या? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे जंगल में बच्चों का शिकार कर रहा है? महाराज, हमें लगता है यह सब भालू कर रहा है। कौन हमारे सेनापति जी? हाँ महाराज, हमारे सेनापति जी। राजा कुछ सोचता है। हम बिना सबूत के सेनापति पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। यह हमारे जंगल के लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें? तुम भालू पर नजर रखना। हाँ, यह बात ठीक रहेगी। ठीक है। महाराज, मैं उसे पर नजर रखता हूँ। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उल्लू और मोर भालू पर नजर रखने लगते हैं। भालू मोर के घर की तरफ जाने लगता है। अरे, यह तो मेरे घर की तरफ ही जा रहा है। हाँ, यह तो तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा है। मेरे अंडे खतरे में है, कुछ करो दोस्त। डरो मत दोस्त, अभी महाराज को बुला कर लाता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ, तब तक मैं उसे रोकता हूँ। भालू मोर के अंडे खाने ही वाला था, तब तक मोर वहाँ पर आ जाता है। तुम यह क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा क्या खाना खा रहा हूँ? यह तो मेरे अंडे हैं। दूर हो जाओ मेरे अंडों से। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा सुबह सुबह। मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। महाराज ने ही मुझे सेनापति किया है, वह मुझे कुछ नहीं कह सकते। उल्लू महाराज की गुफा में पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भालू मेरे दोस्त के बच्चों को खाना चाहता है। शेर राजा को गुस्सा आता है। जल्दी चलो महाराज, कहीं देर न हो जाए। हाँ, चलो जल्दी से। उल्लू महाराज को लेकर आता है। भालू, तुम क्या कर रहे हो? महाराज, मुझे भूख लगी थी। भूख लगी तो तुम बच्चों को खाओगे क्या? महाराज, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। हाँ महाराज, और इसने हिरण के बच्चों को भी खा लिया है। क्या भालू ये सब सच बोल रहा है? हाँ महाराज, मुझे माफ कर दो। हमने तुम पर बहुत भरोसा रख रखा था। महाराज, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अभी तुम्हें सेनापति के पद से निकाल लेता हूँ और जंगल से बाहर करता हूँ। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करो, मुझे एक आखिरी मौका दो।
नहीं, इसे यहाँ रहने नहीं दिया जा सकता। अगर यह यहाँ रहेगा तो हमारे बच्चे हमेशा खतरे में रहेंगे। अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच्चों को अपना शिकार बना लो। जीने के लिए मुझे शिकार तो करना ही होगा ना महाराज। शिकार करो, लेकिन बच्चों का नहीं, अपने बराबर वाले जानवर का शिकार करो। महाराज, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं करूंगा। महाराज, भालू को एक मौका देना ही चाहिए। लेकिन अगर इसने हमारे बच्चों को खा लिया तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं किसी भी बच्चे को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि उनकी रक्षा करूंगा। हाँ महाराज, हमें भालू का एक मौका देना ही चाहिए। ठीक है भालू, हम सब तुम्हें एक मौका देते हैं, भालू खुश हो जाता है। लेकिन जंगल के नियम नहीं तोड़ोगे। ना ही तोड़ूंगा कोई भी नियम। किसी भी कमजोर जानवर का शिकार नहीं करोगे। ठीक है महाराज। और 7 दिन में सिर्फ एक ही शिकार करना। हाँ, मुझे मंजूर है। ठीक है। राजा ने भालू को फिर से सेनापति बना लिया और फिर से सारे जानवर एक साथ रहने लगे, बड़ी खुशी से रहने लगे। और यह कहानी यहीं समाप्त होती है बच्चों। कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी और नैतिकता भरी कहानी के साथ।